बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप के यू ऑल आर डूइंग फाइन। यू आर वाचिंग सिली पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान और अब वीक का पहला प्रोग्राम लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। हम दो लोग होते हैं, आपको पता है दूसरा शख्स कौन है, उसकी भी तारुफ से पहले मैं आपको थोड़ा सा आज का रन डाउन बता दूं। कल पाकिस्तान ने खेलना है वनडे मैच श्रीलंका से। साउथ अफ्रीका से आपने खेल लिया, अब श्रीलंका से सीरीज़ खेलेगा पाकिस्तान, वनडे सीरीज़। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ट्राई नेशन भी खेलनी है और पाकिस्तान का बड़ा बिज़ी ये स्केजूल है अभी फ़िलहाल। और उसके बाद भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए जाना है अगले साल। ये सारी बातें तो होती रहेंगी। वनडे सीरीज़ को हम ज़रा बारीक बीनी से जायज़ा लेंगे आज। वनडे सीरीज़ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बाबर आजम की परफॉर्मेंस, फ़खर जमान की परफॉर्मेंस, शाहीन अफरीदी, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, सबकी परफॉर्मेंस को हम अच्छी तरह से एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद कल की सीरीज़ पर हम बात करेंगे। बहुत सारी बातें और भी हैं करने के लिए, वो सब आपको हम सुनवाएंगे। शाहीन अफरीदी का ताज़ा इंटरव्यू भी आ गया है, जो पोस्ट मैच इंटरव्यू होता है वो भी आ गया। उसमें उसने दो चार बातें हैं जो स्पेकुलेशन थी वो क्लियर की हैं। क्या स्पेकुलेशन थी और क्या बात हुई है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अब वो नहीं रही, क्यों नहीं रही, उस हवाले से मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था। साबिक कप्तान है पाकिस्तान की, उन्होंने लगाई थी, तो उन्होंने कुछ वजूहात बताई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ तनवीर अहमद साहब बैठे हैं। पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेली, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अब तजियाकारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। पहला शो है और इतना गुस्से में क्यों भाई? हमने तो आपको पेशगी बता दिया था, आप आए नहीं, तो हम क्या मेरे ख्याल में पहला शो जब हम करने आते हैं, वो जो गैप आता ना हमारा, जो वीक के जो वेडनेसडे को हमारा शो ख़त्म होता है, उसके बाद हमारा 4 दिन का तकरीबन गैप होता है। उस 4 दिन के अंदर इतना कुछ हो चुका होता है कि जब हम मंडे को शो करने आते हैं तो फिर गर्मा गर्मी ज़रा रहती है और अंदर गर्मी भी रहती है कि ज़रा मंडे को शो करने जाएंगे तो वो गर्मी को ज़रा बाहर निकाल। मैंने करीबन 1.5 घंटा पहले आपको बता दिया था कि आपके लिए हमने कुछ तैयार करके रखा हुआ, तो आपने मुझे एक और तस्वीर भेज दी। आपने कहा मैं नहीं आ रहा। नहीं, मैं नहीं आ रहा, तो आपने सीधे बताया ना, आपने समोसों की तस्वीर भेजी थी और उसके बाद मैंने पपीते की तस्वीर भेजी थी। उन्होंने बोला हम समोसे खा रहे, तो मैंने बोला आप समोसे खाएं, हम पपीता खाएंगे। चलो, पपीता समोसे में एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है पिछले, क्या? हमने हमारा जो नहीं आए थे हम 4 रोज़ में, पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ तो हो गई, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बाबर आजम की, क्योंकि उनकी वनडे सीरीज़ अच्छी नहीं गई। उनकी वनडे सीरीज़ मेरे ख्याल से उनके करियर के हिसाब से बहुत ख़राब गई। उन्होंने 45 रन बनाए 3 मैचेस में, जो कि उनके करियर के हिसाब से वर्स्ट वनडे ट्राई नेशन से, मतलब 3 मैच वनडे सीरीज़ उनकी वर्स्ट है ये। लेकिन 15,000 रन कर गए वो, और 125 के करीब उन्होंने वनडे खेले हैं। उसमें जावेद मियादाद हैं, इंजमाम है, यूसुफ हैं, यूनुस हैं, तो इस सईद अनवर हैं, इस लिस्ट में आ गए वो। क्या देखें आई थिंक मेरे हिसाब से चाहे बाबर होता, चाहे जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए हैं, चाहे उसके अलावा कोई और भी होता, देखिए चौथे या 5वें नंबर पे आना पाकिस्तान की हिस्ट्री में 15,000 रन करना, मेरे ख्याल में जो बाबर ने रन्स किए हैं, लोग कहते हैं कि इससे बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरे हैं। आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो है गुजरे। लेकिन बात यह है कि इस बाबर आजम से पहले जो हम 4 प्लेयर्स की बात करते हैं, ठीक है ना, जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए, ठीक है, जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए, इन प्लेयर्स का अगर आप कैरियर देखें तो मुझे नहीं लगता कहीं ये 3-3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहे। और T20 का भी सहारा नहीं है ना इनके पास। वो 4,000 रन T20 के वो आप बाबर सही के हटा दें। अगर बाबर इनसे मिला रहे हैं तो 4,000 रन T20 के हटा दें। देखिए इसमें देखें, एक तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इसमें ना बाबर का कसूर है, वो बस बात वो जिस दौर में T20 है, कसूर की बात नहीं, मैंने एक बात, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये भी कहते हैं कि उस दौर में T20 नहीं थी और इस दौर में, दूसरी बात ये कि सिर्फ T20 भी खेलना आसान काम नहीं होता, आपके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, फिटनेस का मसला होता है, परफॉर्म करना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब जो पैसा T20 में इन्वॉल्व, लीग्स, ये जब आप सब खेलेंगे, फिर अपनी टीम से खेलेंगे, वो आपका एक डबल प्रेशर होता है। उसके साथ आप फिर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वो आई थिंक वो भी इजी काम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और इस दौर के अंदर देखें, उनका दौर ऐसा था, उसमें ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, होती एक आध सीरीज़ में होती थी, फिर इतना ज़्यादा ना लीग्स का चक्कर, ब्रेक भी मिल जाता, सब कुछ। लेकिन अब इस दौर के अंदर आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत है, फ़ौरन से फ़ौरन मैचेस होने हैं, एक फॉर्मेट ख़त्म हुआ दूसरा शुरू होना है। तो खैर कहने का मकसद ये है कि वो जो 4 प्लेयर्स हैं वो इतना आउट ऑफ फॉर्म नहीं अपने कैरियर में रहे, 3-3 साल तो नहीं रहे।
लेकिन बाबर आजम 2.5-3 साल आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी हमने देखा कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड वो बना रहे हैं, रन्सों के हिसाब से बना रहे हैं, सेंचुरीज के हिसाब से भी अभी करीब हैं। हो सकता है शायद हम ये भी सोचें कि अगर उसकी लक अच्छी चलती है, जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया उसको, उसकी लक अगर साथ देती है, हो सकता है सईद भाई कभी सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दे। एक सेंचुरी की बात है, शायद वो भी बराबर कर दे, यकीनन तोड़ देगा। तो कहने का मकसद ये है कि उस 2.5-3 साल में उसकी आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी उसने उससे पहले इतने रन्स कर दिए हैं कि वो 2.5-3 साल में आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी वो रन्स उसके ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा लगता है वो रन्स कर गया पीछे, इसीलिए उसके रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं बनते जा रहे। और ये जो हम 2.5-3 साल की बात कर रहे हैं ना, मैं मानता हूँ उसमें 100 नज़र नहीं आ रहे, 50 नज़र नहीं आ रहे, जो कि ज़ाहिर सी बात हम भी यूज टू हैं, वो भी इस चीज़ का है। लेकिन छोटे छोटे रन्स कर करके भी वो कहीं ना कहीं धक्का स्टार्ट उसका चलता रहा, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। और ये बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम को जिस तरीके से आवाम सपोर्ट कर रही है ना, ये बाबर आजम को ज़रूर सोचना है अब कि इतना आउट ऑफ फॉर्म, मेरे ख्याल में मैं ये कह सकता हूँ शायद वो लकी भी है, और ये भी शायद कह सकता हूँ शायद अगर पाकिस्तान से हट के किसी और कंट्री में होता तो शायद ये पाकिस्तान टीम के अंदर ना होता। मतलब इतना बड़ा प्लेयर नहीं है दुनिया के प्लेयर्स के मुकाबले। उसकी रीज़न बताता हूँ। 2.5-3 साल परफॉर्म एक प्लेयर उस लेवल का ना कर रहा हो तो कहीं ना कहीं उसको मतलब यानी ब्रेक दे दिया जाता है, ये बोल दिया जाता होगा कि नहीं यार अब जाओ तुम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, ठीक है। अब इसकी मैं बात बाबर की बात इस वजह से कर रहा हूँ कि शायद उसको ब्रेक दे दिया जाता। ये हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना है कि यार अगर हम, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम को आप साइड पे कर देना, नहीं, उसको आपने लेके चलना ही चलना है, क्योंकि अभी करके देख ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, करके देख लिया ना, ठीक है ना, प्रॉब्लम है। तो ये भी एज हासिल है बाबर आजम को प्लस रिजवान को। ना आपके पास विकेट कीपर ऐसा कोई डोमेस्टिक में, ना बाबर आजम जैसा कोई ऐसा प्लेयर है कि जो आप ये सोचें कि यार हमारे पास रिप्लेसमेंट इतनी तगड़ी आ रही है, ये प्रॉपर डोमेस्टिक का प्लेयर ऐसा तगड़ा आ रहा है, ठीक है, जो कि मैं ज़रूर समझता हूँ कि आपके सिलेक्टर्स बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर्स कर रहे हैं कि प्रॉपर डोमेस्टिक के प्लेयर ला के पीछे बिठाते ही नहीं कि सामने वाले के ऊपर जो है वो प्रेशर आ जाए, या बिठाते हैं उसको खिलाते नहीं, प्रॉपर चांसेस नहीं देते। तो ये भी इनके पास एज है। जैसे एक और चीज़ मैं अभी माइक हैसन का इंटरव्यू जो सीरीज़ के बाद था उसमें वो कुछ और कहते नजर आए, बाबर की बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, हालांकि यही माइक हैसन है मेरे सामने कराची में, उन्होंने कहा कि उसको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा, उसको 3 नंबर के लिए परफॉर्म मतलब 3 पोजीशन में उसको कम्पीट करना होगा। यार आप कभी आपके सामने आप सुन लें, आपके सामने वो बंदा बात कर रहा है जो बहुत क्वालिफाइड बंदा है, हेड कोच, हाँ ठीक है, आपके सामने ये बंदा बात क्या कर रहा था, मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बाबर की जरूरत, और क्या बोलता था माइक हैसन, जो भी बोलता रहे, हाँ, और क्या बोलता था, आएगा ही आएगा वापस, यही बोलता था। अब मैं रिजवान के पीछे भी बोलता हूँ आएगा ही आएगा वापस। को अलग रखें, सुन लेना, मैं एक बात करूं, माइक हैसन ठीक है, तब्दीली की वजह क्या है, ठीक है, माइक हैसन की आपने बात की, इस वजह से मैंने बोला कि वो जो भी बोले रिजवान पे बात करूंगा, ठीक है, शाहीन ने रिजवान पे बात की है, मैं वहां से बात, अब ये बात मैं स्टार्ट करता हूँ हसन नवाज से, ठीक, बहुत मुबारक हो हसन नवाज साहब को, ठीक है, बेटा हसन नवाज, मुबारकबाद दे दें, मुबारक हो बहुत बहुत। हसन नवाज जब पाकिस्तान टीम में आया, क्या बोला इन सब ने, बहुत बड़ा प्लेयर आ गया, ठीक है, ओ जी रिप्लेसमेंट आ गई है बाबर रिजवान की। मैंने भी उस वक्त क्या बोला, मैंने कैसे आप कह सकते हैं रिप्लेसमेंट, देखें आप देखें, ठीक है, आप इसको चेक तो करें, आप कैसे कह रिप्लेसमेंट, क्या बोला गया हसन नवाज, फ्यूचर सलमान आगा मैं अपनी कप्तानी में लेके चलूंगा इसको, तो पता नहीं हारिस को किसको नहीं कुछ हुआ तो फिर मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी, जी प्लेयर नहीं बने, ये नहीं बने, वो नहीं बने। आपने इतना चढ़ाया हसन नवाज को, ठीक है, कि आपने बोला जी पता नहीं क्या क्या चीज़ आ गई हमारे पास, लेकिन मुझे पता था आप उसके साथ वही कर रहे हैं जो आपने हैदर अली के साथ किया। ओपन जाके उसने 100 किया न्यूजीलैंड में, उसके बाद क्या हुआ, कभी 5वें पे, कभी 6ठे पे, कभी 7वें पे, कभी 4थे पे, उसको आपने एक ओपनर को आपने फुटबॉल बनाया हुआ है, कभी 6ठे पे भेज दिया, कभी 7वें पे भेज दिया, कभी ये कह दिया कि भाई हसन नवाज खुद भी कि जी जो हमें बोला जाएगा, जिस नंबर बोला जाएगा हम तो रेडी है ना, हम तो खेलेंगे, ठीक है। बात सीधी ये है कि अब क्या हुआ, आपने उसको बाहर कर दिया, आपने एशिया कप में उसको बाहर कर दिया,
ये कह के कि जी इसकी फॉर्म नहीं है, तो जो आप बातें करते थे कि हसन नवाज को लाए हैं बाबर, और बाबर का स्ट्राइक रेट नहीं है, हसन नवाज का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, साहबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, जिनके बारे में आप फरहान का इतना अच्छा नहीं, जिनके बारे में हारिस की बात की, ठीक है, जिनके बारे चल हारिस की बात, हारिस का अच्छा है ये कहा था, ठीक है, जिनके बारे में आपने ये बोला था इनके स्ट्राइक रेट ही नहीं है, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है माइक ऐसा साहब, उन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है T20? भाई बाबर ने कितनी T20 खेल ली? अब मुझे जवाब दो ना। 125 नहीं, जब आपने उसको टीम से बाहर किया तो उसने कितनी क्रिकेट खेली T20? कुछ भी नहीं खेला। तो फिर आप कैसे टीम में लेके आ गए वापस? वो आप इस वजह से लेके आए क्योंकि आपने जब अपनी कोचिंग की बुक खोली ना, आपने सोचा मैंने तो यार ये स्ट्राइक रेट का बोला हुआ था, नहीं यार ये तो फेल हो गया है, मुझे तो बाबर आजम को हर हाल में वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो स्ट्राइक रेट कह के और कुछ सिलेक्टर्स ने स्ट्राइक रेट कह के इसको बाहर करवाया था और यंगस्टर्स को लाने की कोशिश की थी इनके ऊपर, वो तो हम फेल हो गए। अब एक और सवाल है मेरा इनसे, कितने ओपनर आ गए ये मुझे बता दें भैया। आपने बोला था ना बाबर रिजवान को साइड पे करो, ओपनर कितने सारे ओपनर्स हैं, रिप्लेसमेंट कितनी आई? देखिए जगह पे नहीं खेल रहे ना, साहबजादा फरहान है, फखर जमान पहले से खेल रहा है, इनके साथ खेल रहा है, साइम अयूब बाबर आजम की कप्तानी से खेल रहा है, सही है। वाहिद कौन आया? साहबजादा फरहान। उसके अलावा मुझे बता दो आपके पास कौन? हारिस आया, हसन नवाज आया, दोनों बाहर कर दिया आपने, दोनों नीचे पोजीशन पे खिलाए ना। ठीक है भाई, आप तो रिप्लेसमेंट कह रहे हैं, आप तो पूरे पाकिस्तान से ओपनर लेके आए थे ना यार, कहां गए आपके ये दोनों ओपनर? तो इसमें कसूरवार माइक हैसन है आपको और आपके सिलेक्टर्स हैं जो आप इनको बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद आपको याद होगा मैंने यहीं बैठ के एक बात बोली थी, आपने अब्दुल रज़ाक को कैंप दिया, पावर हिटिंग फलाना हिटिंग, ये हिटिंग वो हिटिंग। मैंने यहीं बैठ के बोला ये जो 25-26 लड़के अनाउंस किए इसमें से 20 तो ओपनर है, यही बात की थी हमने, 18-20 तो ओपनर है, तो 18-20 आपके पास ओपनर है सब, उसमें हसन नवाज भी था। तो मैंने बोला यार जब ओपनर हैं वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने वाले प्लेयर हैं, उनको आप क्या बोलते हैं पावर हिटिंग सिखा रहे हैं? ठीक है, वो तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद आपने वहां जो कोचेस, जो मैं फुटेज देखता रहा, जो कोचेस इनको पावर हिटिंग सिखा रहे हैं, उसके बाद बीच में कभी बाबर भी आ जाता था, रिजवान भी आ जाता था। यार मतलब जो कोचेस आपने रखे हुए उनके साथ मैं भी खेला हूं, उन्होंने कभी जिंदगी में कवर्स पे तो शॉट नहीं खेली थी, एक्स्ट्रा कवर तो उनको खेलना नहीं आता था, कटे तो उनको मारनी नहीं आती थी। यार रज़ाक की बात, ठीक है, मैं तो तीनों शॉट्स आते हैं जो आपने, मैं रज़ाक की बात नहीं कर रहा, तो, मैंने रज़ाक का नाम नहीं लिया, मैंने रज़ाक कैंप रज़ाक का था, ठीक है। मैंने उसके अलावा बोला देखे रज़ाक के जो कोचेस, उनकी बात सुन तो ले, आपने रज़ाक की बात की, मैं रज़ाक का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन रज़ाक भी कोई कवर्स और कटों पे इतना अच्छा नहीं था, लेकिन टांग निकाल के मारते थे, बिल्कुल इतना अच्छा नहीं। लेकिन मैंने बोला कि रज़ाक के साथ जो लोग कोचिंग कर रहे थे, जिनके साथ मैं खेला, उन्होंने कभी कवर्स पे क्रिकेट नहीं खेली, वो वहां पे पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसमें बाबर भी कभी आ रहा था, कभी रिजवान भी आ रहा, कभी ये। तो किसी ने सोचा है, किसी ने समझा है? हम सिर्फ उठा के कैंप लगा देते हैं कि जी 20 दिन का, 25 दिन का, महीने का कैंप लगाते हैं, ठीक है। हम अच्छा क्या हुआ था जिस दिन कैंप लगा था? मैंने यहां बैठ के क्या बोला था? का इवेंट चल रहा था, फ्लॉप हो जाएगा। क्या बोला था मैंने? ये कैंप फ्लॉप हो जाएगा। सर आप, मैं इसीलिए तो सर पकड़ के बैठ जाता हूं कि यार ये कौन लोग हैं, किन लोगों के हाथों में क्रिकेट दे दी है, ठीक है। एक फास्ट बॉलर है, उसको आप स्पिनर बना दोगे? एक फास्ट बॉलर है, स्पिनर बना दोगे? बने बहुत बने हैं, बहुत बने नहीं बने हैं तो खत्म ही हो गए ना। नहीं वो मतलब अपने बचपन में, क्रिकेट के बचपन में, ठीक है, क्रिकेट के बचपन की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब जब आप पाकिस्तान टीम में आए, अजहर अली भी बॉलर के तौर पे शुरू हुए थे, वो तो जब आपने क्रिकेट स्टार्ट ही नहीं बॉलर की के थी, तौर पे शुरू हुए थे, तो ये सब वो तो जब आपने क्रिकेट स्टार्ट नहीं की थी, नीचे से आप खेलते हुए, तो आपने अपना मैंने कहा चेंज क्रिकेट के बचपन में। लेकिन जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि जी हम जो है इनको एज अ ओपनर से हम पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कराएं। हसन नवाज के साथ आपने यही किया, 2-4 छक्के उसको मारने आते थे एज अ ओपनर। आपने बोला ओ हो साढ़े कोल ते थल्ले 7वें 6 7वें ते साढ़े कोल ते कोई पावर हिटर नहीं है, एनू बना देंगे असी, हसन नवाज नू बना देंगे असी पावर हिटर, ठीक है। आपने क्या किया उसके साथ? वो जेन्युइन पावर हिटर है ही नहीं। ये जो बैठे हुए हैं या जो कोचेस काम करते हैं ना, खुले डुल्ले चैलेंज करता हूं इन लोगों को यार मैं, खुले डुल्ले। पावर हिटर कभी भी नहीं बनता, नेचुरल होता है पावर हिटर, नेचुरल होता है, उसको प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है। हाँ वो प्रैक्टिस चीजों की करता है, इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस करता है। अगर आप किसी को ये कहते हैं कि ये छक्के नहीं मार सकता, मैं इसको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं छक्कों की, तो वो नहीं होता भाई। तो वो कैसे बना? अभिषेक शर्मा कैसे बना? क्या मतलब? अभिषेक शर्मा कैसे बना?
उसको तो युवराज सिंह ने बनाया ना, यार आप तो वो तो कितनी, उसका तो 190 स्ट्राइक रेट है सर मेरी बात सुन लें T20 अब में। मेरी सवाल है बिल्कुल मतलब अब एक मेरी बात cricketer है सुन बड़ा। अब मेरी बात सुन लें एज अ ओपनर ही है अगर वो। सुन लो ठीक है, अगर मेरे सामने हसन नवाज आता है हाँ। और मैं कहता हूं कि यार ये छक्के मार सकता है, ठीक है, अब चले मैं साहबजादा फरहान की बात अभी इजी करके बता देता हूं। साहबजादा फरहान छक्के मारता है, हाँ मारता है, छक्के मारता बुमराह है, को छक्के सुन मारता है। तूने, छक्के मारता है ना, हाँ, हाँ। ठीक है। हमारे प्लेयर्स की शॉट सिलेक्शन गलत है। तो अभिषेक शर्मा छक्के मारता है जहां जहां बॉल आती वहां मारता है। हाँ ऐसा ही है, हमारे प्लेयर क्या करते हैं, लेग साइड है? घुमाते हैं बॉल को। हमारे प्लेयर ऑफ स्टंप का बॉल लेग स्टंप पे, ठीक है, जिधर का बॉल लेग स्टंप पे मारते हैं। हमारे प्लेयर्स की शॉट सिलेक्शन गलत है, जिसकी वजह से मैं कितनी दफा यहां मतलब बोल चुका सीखा हूं, जा सकता है ना, सीखा जा सकता है। तो ये शॉट सुन ले, सिलेक्शन तो वही सुन तो ले, सिखाया ये जा वो रहा था। लोग हैं, वही सिखाया जा रहा था नहीं स्ट्राइक के नहीं अंदर। गलत सिखाया अगर जा रहा है। नहीं सुन सीखा लेना, तो मैं आ रहा हूं, मैं उस पे आ लड़कों रहा की हूं, बात। मैं उस पे आ रहा हूं। ये जो ओपनर्स होते हैं ना, ये जो आप अभिषेक शर्मा जो छक्के मार रहा ना, ये आप इसको पावर हिटर नहीं, ये गुड टाइमर है। ये ठीक है, आप इसको टाइमर कह सकते हैं कि यार इतना अच्छा टाइमर है, या इतनी अच्छी इसने प्रैक्टिस की हुई है कि चौके की बॉल को भी अपिश खेलता है वो। आपको याद है जयसूर्या जब खेलना शुरू किया था, या सईद भाई ने मारना शुरू किया था जब, क्या ये क्या पावर हिटर है? ओपनर अगर छक्के मारता है इसका मतलब ये नहीं है वो पावर हिटर है। टाइमर तो टाइमिंग तो टाइमिंग सिखाई जा सकती है, टाइमिंग टाइमर सिखाई जा सकती है, लेकिन आपका कैंप तो पावर हिटिंग का लगा हुआ था। वो एक ही बात है ना, सबकी पावर प्रैक्टिस हिटिंग कह लो या पावर उसको कह हिटर, लो। यार पावर हिटर ऐसे नहीं होते भाई। पावर हिटर समय नाम अच्छा, गलत सब है। कुछ छोड़ें। नाम मुझे लगता है गलत है ये, अच्छा सब कुछ छोड़ो, नाम गलत है, सब इसको कुछ छोड़ो। टाइमिंग का नाम दे मैं दो। दुनिया के जितने ओपनर भी हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या वो हर ओवर में 15-15 20-20 रन बना सकते हैं? अगर मौका होगा तो बना सकते हैं। इन्होंने दिखाया, ठीक है। इंडिया के ओपनर्स ने दिखाया, साउथ अफ्रीका के ओपनर्स ने दिखाया, कितने ओपनर्स ने अभी दिखा अभी दिए? वनडे में ठीक है। अभी दिखाया ना, सुन ले। डीकॉक ने मार और मार के दूसरी 150 चीज, रन की पार्टनरशिप बना दी थी यार। दूसरी चीज, जो पावर हिटर होता है ना, पावर हिटर, वो ऐसा नहीं होता जिसमें वो आपके किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट के ओपनर्स खेलते, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो पावर हिटर है कौन? उसकी बॉल टिम डेविड, टिम डेविड, वो रसल आर्नल्ड, वो पोलार्ड, एंड्रू रसल, पोलार्ड, अच्छा ये है पावर हिटर। ठीक है, ये पावर हिटर है आपके। 125 मीटर के छक्के जो मारते हैं। इसको कहते हैं पावर हिटर। और पावर क्रिस हिटर, गेल। पावर हिटर नेचुरल होता है यार, पाकिस्तान नेचुरल में होता कोई है। नेशनल पावर हिटर आया? कहाँ है, आपको नजर आता है? नहीं आया कोई आपके देखो मैं टाइम आपको चीज बताऊं, शाहिद ये शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक, ये पावर हिटर्स हैं भाई। ये अगर कोई मुझे कहता नहीं ये प्रॉपर बैट्समैन है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई तू क्रिकेट नहीं खेली, तू गुल्ली डंडा खेली है। ये पावर हिटर्स हैं। में आपकी भी सेंचुरी है पावर फर्स्ट क्लास में, तो आप पावर हिटिंग मैं करते पावर थे? हिटर तो नहीं नहीं पावर हिटर थे आप? नहीं मैं पावर टेक्निक हिटर वाले नहीं था। बैट्समैन नहीं मैं तो नॉर्मल खेलता था, मैं कोई पावर हिटर नहीं था। पावर, ये पावर हिटर्स है, ठीक है ना। तो हमारा तो सिलसिला ही गलत है ना भाई। ऐसे और भी बातें हम करेंगे। रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिजवान की नहीं सॉरी, शाहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है अबाउट रिजवान, अबाउट बाबर, अबाउट हसन नवाज, अबाउट द मैच दैट इज़ गोइंग टू बी प्लेड टुमारो बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सारी बातें शाहीन शाह अफरीदी ने की है, वो हमने सम अप किया है, 2-2.25 मिनट की बात है शाहीन अफरीदी की, वो सुनिए, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको लेनी पड़ेगी। अगर आपने एज अ टीम क्रिकेट बेहतर करनी है और आपने उसको ना बेहतरी की तरफ जाना है, तो आप हर किसी ने इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, ये सिर्फ रिजवान, बाबर, शाहीन, फ़खर, साइम, इन सब का काम नहीं है। जो पहला प्लेयर है और आखिरी प्लेयर है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टीम को कैसे बेहतर करना है, और इस टीम को हम मिल के ही बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपने बात की है रिजवान की, रिजवान 2023 से मेरे ख्याल से जितने मेरे नॉलेज में वो सबसे ज़्यादा वनडे में रन स्कोरर है। साइम वनडे में काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और उसकी इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन आ रही है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लेयर फॉर्म में नहीं है उसको अप्रिशिएट करें, मतलब उसको बैक करें, और वो अगले मैच में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। अगर वो जो प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही हो और आप उसको मायूसी से देखें भी, तो वो उससे परफॉर्मेंस और ख़राब हो सकती है। तो हमारे एज अ टीम ये काम है कि हम इकट्ठे चाहें और इकट्ठे मैच को जीतें। एक्सपेरिमेंट वाइज तो मेरे ख्याल से जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हम जो स्क्वाड था वही खेल रहा है। और हाँ, ये है कि मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं सारे लड़के, ये नहीं कि सारे वही मैच खेलें, लेकिन सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो एक अच्छा काम है मेरे ख्याल से कि जो बेंच पे भी प्लेयर हैं वो भी आपके लिए रेडी हो, क्योंकि बड़े इवेंट पे जब भी आते हैं तो हमारी काफ़ी इंजरीज हो जाती हैं और किसी की रिप्लेसमेंट फिर बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अगर
जितने प्लेयर मैचेस खेलेंगे इंटरनेशनल उनको इतने ही एक्सपोजर मिलेगा। और हसन नवाज़ पहले तो उसको मुबारकबाद भी, उसका बैठा हुआ है। और वो जब पिंडी में हम मैच खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसी टाइम हुआ था, लेकिन उसने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं किया था और टीम के साथ ही था, तो उसको इसलिए भी रिलीज़ किया कि उसका बैठा हुआ था। और दूसरे है कि जो हकीकत है हसन नवाज़ जिस नंबर पे अभी खेल रहा है तो उसको ज़्यादा जब क्रिकेट खेलेगा डोमेस्टिक क्रिकेट तो उसमें उसकी बेहतरी हो सकती है, क्योंकि उस नंबर पे अभी और प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, तो वो अभी क्रिकेट खेलेगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और हसन नवाज़ बाहर हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल टीम से ही गायब हो गया, वो सारे पाकिस्तान के फ्यूचर है। पहली बात यह कि मैं जब कैप्टन था तो जाहिर सी बात है मेरी सबसे रब्ता हुआ था, बाबर से भी उस टाइम हुआ था कि मैं कैप्टन हो रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, लेकिन हटाया गया जो भी है उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी जब मैं बन भी रहा था तो रिजवान वाहिद बंदा है जो उसके साथ पहले डिस्कस हुआ था कि मैं एज अ कैप्टन पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करूं और आपकी क्या फीलिंग है और आप क्या चाहते हो। तो रिजवान एक अच्छा इंसान है और रिजवान ने खुद डिसाइड किया था कि वो पीछे हट रहा है और मैं उस पर जगा रहा हूँ, तो आई थिंक उसके साथ मशवरा हुआ था तो फिर ये डिसीजन लिया था। तो ये थे शाहीन शाह अफरीदी। कल होने वाली सीरीज़ का आगाज़ जो होगा कल से, उस पर बात कर रहे थे। बहुत सारी बातें हुई हसन नवाज़ के हवाले से, हमने पहले ही मुबारकबाद हसन नवाज़ को दे दी है। उस पर थोड़ी सी बात मैं कर लूँ, फिर बाबर पे आऊँगा, फिर उसके बाद फिर रिजवान पे और फिर बाबर पे हम आएंगे। जो शाहीन शाह अफरीदी की ज़बानी हमने सुना, हसन नवाज़ को जिस नंबर पर वो खेल रहा है उसके लिए उसे डोमेस्टिक में भेजा है। डोमेस्टिक का काइजन ट्रॉफ़ी चल रही है, 6 राउंड हो चुके हैं, अभी 3-4 राउंड बाकी हैं। तो हसन नवाज़ की बात से आप मुतमईन हैं? मतलब उसका बेटा पैदा हुआ था, उसके बाद वो मैचेस नहीं खेला और उसके बाद गैप भी था 2-3 दिन का। अगर फैमिली के साथ टाइम गुजारना होता मुझे एक बात बताएं उसको भेज देते हैं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, जिस तरह हमने पहले बोला मुबारकबाद बहुत, वो आपका बेटा हुआ है, लेकिन बात सीधी ये, एक तो पहला मैच था जिसपे वो आउट हो गए, उसके बाद आगे के मैच नहीं खेला, तो कौन सा उसने स्विट्ज़रलैंड से आना था, पाकिस्तान में ही था ना, तो बेटा हुआ था जो भी तो चला जाता ना, उसमें पाकिस्तान टीम के साथ क्यों था, क्या वजह क्या थी, क्यों था टीम के साथ, भाई आप भेज देते ना यार। देखिए हो सकता है ये चीज़ें ठीक हों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत होगा, लेकिन मैं इसके सिस्टम में रहा हूँ, मुझे नहीं चीज़ें समझ आती कि यार ये चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, अब लोग हो सकता है शायद मुझे बोलें ये नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव सोचता है, बोलते हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये जो भी है, हो सकता है मैंने अभी आपसे क्या बोला, लोग बोले नेगेटिव बातें करता है, भाई मेरी बातें नेगेटिव है जो भी, मैं इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। सीधा काम होता ही नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं सीधा काम होता यहाँ पे। मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है उसके बेटे की वजह होगी, लेकिन ये भी बात होगी कि भाई आपने कुछ नहीं किया, चले जी आप ज़रा जाएं कायद आज़म ट्रॉफी खेलें, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, ठीक है, चले जी आपने उसको अच्छे के लिए भेज दिया, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए भेज दिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट कौन से नंबर पे खेलेगा, 6ठे नंबर पे, जाहिर है उसने छठे नंबर पे, 6ठे नंबर पे अगर खेला गया तो भाई मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अब पता नहीं आप पाकिस्तान टीम में कब वापस आएंगे भी आप, ये नहीं आएंगे वापस। और फर्स्ट क्लास यानी 4 रोज़ा क्रिकेट में वो गया है खेलने, रेड बॉल से खेलेगा, तो ये तो टेस्ट मैच तो खेलता ही नहीं भाई 6ठे नंबर पे वो जब खेलेगा उसकी पाकिस्तान टीम में वापसी हो ही नहीं सकती भाई। अगर आप जेन्युइन बात करें ना मुझसे कि 6ठे नंबर पे खेलो डोमेस्टिक क्रिकेट और 6ठे नंबर पे ही तुम्हारा कमबैक होगा पाकिस्तान टीम में, ये मैं मान ही नहीं सकता और ना उसकी कभी वापसी हो सकती है। वो पावर हिटर नहीं है भाई, पावर हिटर ठीक है सीधे मारते हैं और ऑन साइड में मारते हैं, पावर हिटर कवर का ना प्लेयर होता है, ठीक है, वो सिर्फ सीधों का प्लेयर होता है और ऑन साइड के प्लेयर होते हैं। ये बात हो गई, बल्ले उनके इतने मोटे मोटे होते हैं, ग्रिपें इतनी मोटी होती है, इतने सख्त हैंडल उन्होंने पकड़े हुए होते हैं, वो पावर हिटर होते हैं भाई। ये थोड़ी पावर हिटर है, ये चारों तरफ खेलने वाला भाई प्रॉपर ओपनर है ये। चले ये तो ठीक है। उसने बात की रिजवान के हवाले से कि रिजवान को कप्तानी रिजवान से लेने से पहले इन्होंने उससे बात की थी, तो कितना पहले बात की होगी इन्होंने, जब कप्तानी इनको मिल गई तब बात की होगी। किसने बात की, किसने? शाहीन अफरीदी ने कहा ना क्या कि रिजवान से मैंने बात की थी कि मैं कप्तानी ले लूं। जी नहीं, ये नहीं कहा उसने, फिर यही मेरा सवाल ही है, से बात करने मेरा का सवाल ही मकसद है, मेरा सवाल ही है, कप्तानी लेने के बाद बात की आपने या कप्तानी उसकी मर्जी से आपने ली है, ये मेरा सवाल है। नहीं मुझे तो देखें, मुझे तो ऐसा लगता है कि बात तो वही हो गई कि जब बाबर की कप्तानी हटी, बाबर से शाहीन के पास गई, जब शाहीन से बाबर के पास आई तो सब कह रहे थे भाई आप कप्तानी ना लें, ठीक है, शाहीन के साथ नाराज़गी हो जाएगी, वही मसले मसाइल हो गए। अब रिजवान की कप्तानी हटी, रिजवान से हटा के शाहीन को दी, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई शाहीन ने कप्तानी क्यों ली, रिजवान नाराज़ ना हो जाए, ठीक है, उसकी आप ये चीज़ें समझें आप
ये समझने की, समझे ज़रा इन चीज़ों को। इन तीनों के इर्द गिर्द कप्तानी क्यों घूम रही है? उससे ले लो, इसको दे दो, उससे लेके इसको दे दो, क्योंकि ये तीनों स्ट्रांग थे पाकिस्तान टीम के अंदर। ये तीनों स्ट्रांग कैंडिडेट है पाकिस्तान टीम के अंदर, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि ये इनके बगैर पाकिस्तान टीम चलती नहीं है, तो ये तीनों थे जिसकी वजह से इधर से उधर चला चलू के बाबर को और रिजवान को पहले ख़राब किया, ऐसे शाहीन को ख़राब किया गया। अब ये तरीक़ेकार है। तीनों का मैनेजर भी एक ही है। नहीं, मैनेजर इत्तेफाक की बात है। मैनेजर एक हो या ना हो, मैं वो बात नहीं कर रहा। कप्तानी तो आपने किसने देनी है? कोई इनके मैनेजर ने तो नहीं कप्तान बनाना ना, आपके क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बनाना ना भाई। तो मसला ये है कि आप बड़ों को आपस में इस तरीके से चीज़ें करके, जो कि देखिए बात ये है कि जब रिजवान बाबर को हटाया तो उस टाइम सबने सोचा नहीं यार ये गलत हो गया, बाबर को नहीं हटाना चाहिए था। उसने फील की इस चीज़, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब आपने शाहीन को, आपको कप्तानी से नहीं हटाना था न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद, एक सीरीज़ के बाद आपने उसको कप्तानी से हटाया, आपने बाबर को दिया, आपने मेंटली उसको डिस्टर्ब कर दिया। फिर उसके बाद आप वही गेम यहाँ हुआ कि रिजवान को वेस्ट इंडीज़ के सीरीज़ के बाद, जिसने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जितवाई, जिसने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जितवाई, इतनी बड़ी सीरीज़ जितवा के आपने रिजवान को वेस्ट इंडीज़ के टूर की बाद आपने कप्तानी से हटा दिया, जो कि हटना नहीं चाहिए वेस्ट था। इंडीज के टूर के बाद नहीं, बिटवीन द टेस्ट मैच। चलो बिटवीन द रात में एक मीटिंग हुई जो आपकी क्रिकेट कमेटी है, उसकी मीटिंग। मेरा सिर्फ कहने का जो लोग कहते हैं ना कि मोहसिन नकवी साहब ने हटा दिया, वो आप- उन्होंने नहीं हटाया। चले देखिए, क्रिकेट आप कमेटी ने उन्हें मशवरा दिया माइक हेसन के कहने पर। ठीक है, माइक हेसन ने एक खत लिखा था। मैं थोड़ी सी बात रिकॉल करा दूं लोगों को कि माइक हेसन ने खत लिखा था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कि ये मामला देखने के लिए क्रिकेट कमेटी और सिलेक्शन कमेटी बैठ जाए और फिर वो फैसला कर ले। मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने लिख कर दे दिया कि हाँ यार ये फैसला होना चाहिए, उन्होंने कर दिया। ये मैं क्लियर कर देखिए, दूं। मैं तो चेयरमैन साहब को ये भी कहता हूँ कि ज़रा और चीज़ें भी देख लिया करें। आपके क्रिकेटर्स जिनके हाथ में आपने दी हुई हैं चीज़ें, वो क्या सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा वो देख लें। तो मेरा ख्याल क्रिकेटर है को क्रिकेट चलाने के लिए दे दी और क्या नहीं, करेंगे? नहीं, वो क्रिकेट और क्या करें भाई। हम तो यही बात करते हैं ना यार, क्रिकेटर को क्रिकेट ही चलाने के लिए देनी है ना। आप होस्ट हैं तो आपको होस्टिंग के लिए देनी है ना, आपको यहाँ तो नहीं बिठा देना। या मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या मैं होस्ट की सीट पे बैठ जाऊंगा? जिसका जो काम अरे है उसकी सीट पे बैठे आ रहा है। एक सेकंड में इसको जिसका जो भाई, काम एक है, सेकंड। उसने मेरा वही काम काम करना है है ना। मेरा काम है तो मुझे पता है। ब्रेक भी मुझे हाँ, तो लेनी फिर है। आपने ब्रेक ले लिया, ले लूं ब्रेक पहले, ले, ब्रेक फिर ले लूं, ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो आपसे दो हाथ करूंगा इनसे ब्रेक के दौरान। आपके साथ गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं बैठा हूँ तनवीर अहमद साहब के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले इनको मैंने रोका कि भाई आप जो बात कर रहे थे उसको रोकें यहाँ पर, क्योंकि मैं होस्ट हूँ। आप तो होस्ट है, मैं होस्ट हूँ। नहीं हम तो बीच में कभी कभार होस्ट बन जाते हैं और आप कभी कभार क्रिकेटर बन जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। मैं तो कभी लेकिन पक्की मैं जॉब कभी क्रिकेटर नहीं लेकिन बन आपका पक्का काम तो होस्ट का ना, मेरा पक्का काम एनालिस्ट का है, ठीक है? एनालिस्ट और क्रिकेटर बड़े है ना? अच्छे बड़े शानदार खिलाड़ी थे ये। फर्स्ट क्लास में इनकी विकेटों की तादाद है 517। 500 विकेट लेने वाले बहुत बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 500 खिलाड़ी आउट किए। रिजवान की बात आप कर रहे थे। रिजवान की जो आपने बात की ना टेस्ट सीरीज के दौरान, हाँ, वो टेस्ट ठीक है। सीरीज के दूसरे दिन टेस्ट मैच के दौरान यार। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज मैच के दौरान या टेस्ट सीरीज के दौरान जो भी है, लेकिन वनडे की कप्तानी वो कर रहे थे। उसके बाद आए तो सेकंड जो सीरीज थी साउथ अफ्रीका की, इससे वो बाहर हो गए। हालांकि हमने क्या बोला कि शान मसूद की क्या परफॉर्मेंस थी जी, उसको आपने कंटिन्यू टेस्ट कप्तानी में किया, लेकिन रिजवान की अचीवमेंट थी, ठीक है। तो मुझे जो अपने तौर पे चीज़ें नज़र आती हैं, यही 2-3 लोगों के आगे पीछे क्यों कप्तानी उससे लेनी, कप्तानी उससे लेनी। तो मैं तो ये सोचता हूँ क्या टीम का माहौल ख़राब हो रहा है या हो जाएगा? ये बिला वजह ये चीज़ें इस किस्म के करके क्यों? अभी मैं शाहीन का अगर बात करता हूँ, शाहीन को कप्तानी दी गई, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है छेड़ने की उसको, भाई जाने दो उसको। और मैं ये भी कह रहा हूँ, शाहीन अफरीदी को मैसेज दे रहा हूँ कि भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। ये जो आपको 15-20 लड़के मिल गए हैं जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में खेले हैं आपके लड़के, आप इन्हीं को लेके चलें। और बहुत अच्छा हुआ कि श्रीलंका के दौरान भी यही लड़के हैं, कोई चेंजिंग्स नहीं हुई सिवाय फ़खर जमान के। हसन नवाज को आपने निकाला है ट्राई नेशन सीरीज़ में और फ़खर जमान को आपने डाल दिया उसमें ट्राई नेशन सीरीज़, ठीक है, एक आध चलता है। लेकिन इसी टीम को बिल्ड करो। क्यों? क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहे हैं। अगर आप इसी टीम को किसी टीम के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, किसी की सुनते रहेंगे, अपने फेवरेट कोचेस की सुनते रहेंगे, ठीक है, अपने अगर कोई लोग आपको एडवाइजें दे रहे हैं उनकी सुनते रहेंगे,
जिसकी भी, तो भाई आप ना कप्तान रहेंगे, ना आपकी टीम जीतेगी, ना आपको पता चलेगा बैलेंस क्या है, किसको क्या खिलाना है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारी टीम के अंदर, ये मैसेज मैं T20 की भी लिए भी बात कर रहा हूँ और वनडे के लिए भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो इस टाइम प्लेइंग 11 स्पेशली जो बैट्समैन का शुरू के 6 बैट्समैन हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। कोई छठे से ऊपर चला जाता है, कोई ओपन से नीचे आ जाता है, कोई किस नंबर पे है। तो भाई आप कप्तान बने हैं, इसको सेटल करें पहले, सबसे पहले कि ऊपर के 6 नंबर पे कौन खेलेगा। कल सीरीज भी शुरू होने वाली है, उससे भी हमने बात करी, लेकिन आपने कहा कि किसी की ना सुने। यहाँ कोच इतना पावरफुल है कि वो मीटिंग बुला लेता है सर, मीटिंग बुला लेता है वनडे के कप्तान के हवाले से बात करने के लिए ड्यूरिंग द टेस्ट मैच। तो इस कोच से टक्कर ले सकता है कोई नहीं? कप्तान क्यों नहीं ले सकता? बाहर हो जाएगा। क्या मतलब बाहर हो जाएगा भाई? नहीं तो अगर रिजवान अगर सबसे पूछ सकता है कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया, ठीक है, या रिजवान ने अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होता है? अभी तक साइन नहीं अच्छा, किया, कल शाम तक की खबर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने ये पूछ लिया कि मुझे क्यों कप्तानी से हटाया, या मैं T20 की टीम में नहीं हूं, या उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो उसकी रीजन क्या है? कोई ना कोई तो रीजन है ना। तो इसका मतलब ये उसने आपसे सवालात किए, उसके जवाबात आपको सही मिले नहीं अभी तक, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि यार अगर आप यही सोचते रहोगे कि मैं कप्तान हूं, बस चलाता रहूं, जॉब मिल गई है, कप्तानी मिल गई है, चुप करके बैठूं, यस मैन बन के बैठ जाऊं, तो भाई आप फिर यस मैन बन के बैठे रहेंगे, तो आपकी टीम ऐसी ही रहेगी। बस ये आखिरी बात, रिजवान क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है भाई। बहुत से क्रिकेटर्स हैं दुनिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं, और कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं, क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हो चुका? कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी थे तो वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे? क्या नहीं हो चुका पाकिस्तान क्रिकेट में? सब कुछ हो चुका है। अगर आप ये देखें, मैं फिर वही बात बोलूंगा, अगर जबरदस्ती उसके साथ कोई ना कोई नाइंसाफी करने की कोशिश हो रही है या की जाएगी, वो अलग चीज है, उसका मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये उसका पूरा हक है, हर क्रिकेटर का, हर पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर का हक है उसका सवाल करना कि मेरे साथ ज्यादती क्यों हुई। और हर पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर का सवाल है, इवन चाहे आप फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी हो, सबका हक है। आपने पूछ के सबका हक है, सुन लेना। आपने ये सवाल करके देख लिया ना, 5 टेस्ट पर आपकी कहानी रुक गई। नहीं ये हुआ ना? नहीं तो क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने मेरी क्रिकेट रोकने की कोशिश की। यहां टीवी पे तो नहीं रोका ना, कोशिश की होगी टीवी पे, यहां तो अल्लाह ने इज्जत दे दी मुझे। यहां जो लोग जिन्होंने वहां मुझे रोका और यहां मुझे अब रोकने की कोशिश करते हैं, वही लोग, ठीक है, जिन्होंने वहां मुझे रोका कि यहां से इसकी क्रिकेट खत्म करो, तो अभी उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि मैं टीवी में बैठा हूं कि इसको किस तरह रोकें। अब उनको प्रॉब्लम होती है ना। दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, सबको पता चलता है। जब आप किसी के साथ ज्यादती करोगे तो कोई पता नहीं है, कोई किसी टाइम आपके ऊपर हावी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुने मेरी बात, मैं कह रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो चाहे कोई भी हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लाजमी नहीं है कोई साइन करे, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट क्लास का किस्सा सुना देता हूं। आप जो कहते हैं ना कि आपको रोका तो इस तरह हो गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मुझे फर्स्ट क्लास का मैच नहीं बिठाया, टॉस हुई, टीम दीवार पे चिपका दी, नेशनल स्टेडियम मैच था, मेरा नाम नहीं था, ठीक है। मैंने पकड़ लिया कोच को, कप्तान को, मैंने भाई मेरा नाम क्यों नहीं है, साफ सीधे अल्फाजों में बोला जाके। कप्तान कोच का नाम ले सकते? नहीं, मैं नहीं ले सकता। अच्छा। मैंने सीधा जाके बोला, मैंने बोला मेरा नाम क्यों नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस, मैंने बोला ये 3 मैचेस में किया क्या मैंने बोला मैं ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, आप मुझे 10 मैच बिठा दें, लेकिन जब मेरी परफॉर्मेंस है मैं एक मैच भी नहीं बैठूंगा, आपने मेरे से ज्यादती की, ठीक है। चेयरमैन के पास ठीक है, नहीं, ये तो मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, ये तो मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, चेयरमैन के पास ये तो मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। वो तो जब वेस्ट इंडीज के बाद जब टूर से निकाला गया, आप 5 ये तो 5 टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। जिस दिन 2010 में ओवल के टेस्ट मैच में जब रवाब रियाज को डेब्यू करवाया गया था ना, ओवल टेस्ट मैच में 2010 में, ठीक है, मेरे 11 मैचेस में 85 आउट करके पाकिस्तान टीम में गया था। उस दिन मैंने बोला था मैं क्यों नहीं खेला। आपका हेड कोच थे वकार यूनस, आपके कप्तान थे सलमान बट, फील्डिंग कोच थे इजाज अहमद। मैं उस दिन बोला, मैंने बोला मैं क्यों नहीं खेला। वो 11-10 पता नहीं कितने 14 आउट करके आया हुआ, मैंने 11 मैचेस 85 आउट किए, मैं क्यों नहीं खेला। मैंने तो उस दिन पूछ लिया था। फील्डिंग सेशन नहीं कर रहा था मुझे, इजाज भाई ने बोला यार फील्डिंग कर ला भाई, की कर रहे हैं फील्डिंग कर ला। मैंने बोला नहीं करूंगा फील्डिंग में। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में मैंने बातें सुनी इनडायरेक्टली, हमारी मर्जी हम जिसको खिलाएं, शक्लें मकलें यहां में नहीं चाहिए, हमारी मर्जी हम जिसको खिलाएं। और मैं तो शुरू से ही ऐसा हूं भाई, मैं ऐसा नहीं हूं कि
पाकिस्तान टीम में आया तो मैंने बोलना शुरू किया या नहीं, मैं हक सच पे जिंदगी भर हो गई है, मैं पहले दिन से खड़ा हूं भाई, चाहे मैं पाकिस्तान टीम में था या नहीं था। ठीक है, मेरे साथ जो ज्यादती करेगा वो मुझे बर्दाश्त ही नहीं है किसी सूरत भी। आप किसी के साथ आप भी ज्यादती नहीं करते ना, मैं आप भी किसी को अपने अल्फाज से मतलब बुरा फील नहीं कराते, आप किसी के बारे में कोई गलत नहीं बोलते। मैं तो हमेशा उसके लिए बात करता हूँ जो ज्यादती कर रहा होता है, बिल्कुल मैं उसकी बात करूंगा, जो ज्यादती कर रहा है मैं बात करूंगा। मैं ऐसा तो नहीं हो सकता ना जो क्रिकेट हमारी क्रिकेट को डैमेज कर रहा है मैं उसको बोलूं यार चलो देखा आप कितने अच्छे काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान टीम में जो है वो लड़कों के साथ बड़ी नाइंसाफियां कर रहे हैं, आप ऐसा मत करें, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना भाई। चलो एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं आप, मैं एक्टिंग भी जा सकते हैं। चले वो अगला दौर जो उनका होगा उस पर होगा। अब कल पाकिस्तान ने पहला वनडे खेलना है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका की आउटफिट आपको पता है, पाकिस्तान की टीम हमें पता है, तो ये दोनों टीमों का अगर मुवाजना करें तो कौन सी टीम? श्रीलंका, अगर आप साउथ अफ्रीका श्रीलंका की बात करते हो, श्रीलंका ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है क्योंकि उनके तकरीबन सारे लड़के हैं, स्पिनर्स भी हैं, उनके बैट्समैन भी हैं, ऑलमोस्ट एशिया कप की टीम ही, उसमें एक आध दो चेंजिंग्स अगर हमें नजर आती हैं तो वो हैं, लेकिन बाकी एशिया कप जैसी टीम ही है। और मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान श्रीलंका से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ये ज़रूर हम मानते हैं कि उनके 6-7 प्लेयर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूं कि हमें वन साइडेड क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। अगर वो ये T20 की साउथ अफ्रीका की टीम थी और ये ODI की टीम थी, हमें वन साइड करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर सके। T20 में भी 1-1 हुआ, तीसरा मैच आपका डू एंड डाई था, उसमें हम जीते। वनडे में भी 1-1 हुआ, फिर तीसरा डू एंड डाई था, वो भी हम जीते। तो हमें अगर ये कहते हैं जी सी टीम है, बी टीम है, जेड टीम है, तो फिर सी बी जेड को तो हमने वन साइड करना है ना, क्योंकि हमारी तो मेन टीम है ना। पाकिस्तान की टीम दुनिया में कहाँ खड़ी है? वनडे में 5वें नंबर पर। आप ये जो आपने बात की, ये तो ये इसका मतलब जो आपने बात की, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि दूसरी कंट्रीज की, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, ठीक है, इंग्लैंड हो, ठीक है, नहीं न्यूजीलैंड अभी मैं नहीं कह सकता, इंग्लैंड हो, ये 4 जो कंट्रीज हैं, इसकी बी टीम और पाकिस्तान टीम की ए टीम, फिर आपका कहने का मतलब ये एक ही जैसे है ना फिर तो, क्योंकि अगर हम उन टीमों से कम, छोटी टीमें जो भेजते हैं उनसे हम इतनी मुश्किल से जीतते हैं, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लें कि फिर कंपैरिजन करें तो हमारी मेन टीम कहाँ खड़ी हुई है और उनकी बी टीम कहाँ खड़ी हुई है, तो फिर उनकी जो बड़ी टीम आएगी फिर क्या होगा? हकीकत है ना। नहीं तो हकीकत है ना, जब दूसरी आपका सिस्टम ऐसा चेंज होता है हर दफा, हर महीने आपका सिस्टम चेंज होता है। अभी खैर बड़े अरसे से नहीं हुआ, बड़ा अच्छा काम हो रहा है डोमेस्टिक सतह पर, बहुत अच्छा काम हो रहा है, उस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन आपकी टीम की जो क्वालिटी है ना, वो इवेंट में पता चल जाती है आपकी टीम क्या है। बिल्कुल, दूसरे बड़ी टीम खेलते हैं, आप देख लें अभी, आप देख लें इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इंडिया और साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल है टेस्ट सीरीज है कहीं स्टार्ट होने वाली है शायद, अभी तो ऐसे शुरू होने वाली है। मेरे ख्याल इंडिया साउथ अफ्रीका की कहीं है, ठीक है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी T20 खेल रहे हैं, जो बल्कि सीरीज खत्म हो गई उनकी, उसके बाद वो जीत गए इंडिया। तो उसमें आप देख ले, उन्होंने मेन टीम जो है T20 वनडेज में साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स नहीं भेजे उन्होंने। अच्छा, वहाँ भी नहीं भेजा? अरे पता नहीं, यहाँ नहीं भेजे, वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं ना वो। क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है ना, मार्च में वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में है और श्रीलंका में है। पाकिस्तान का जो हिस्सा है वर्ल्ड कप की बात नहीं है, बड़ी टीम से कोई भी टीम खेलेगी, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे तीनों फॉर्मेट के हो, वो तीनों फॉर्मेट में अपनी मेन टीम भेजेंगे। अच्छा, अब ये वनडे में एक रूल चेंज हुआ है जो कि 2-3 महीने हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बात चल रही थी, तो मैंने कहा इसको क्लियर कर दें। बॉल का 34 ओवर के बाद वाली जो वो बात अब दोबारा मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 नया गेंद इस्तेमाल नहीं होते, पूरे 50 ओवर 2 नए गेंद नहीं इस्तेमाल होते। 34 ओवर तक होते हैं, उसके बाद एक बॉल आप यूज कर लें, एक बॉल रखना होता। तो इससे पाकिस्तान के बॉलर्स को जो फ़ायदा हमने देखा पिछले मैच में, शाहीन भी रिवर्स कर रहे थे, मोहम्मद वसीम ने जो एक मैच खेला उसे बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की, तो इससे थोड़ी सी जान पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग में वापस बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 135 या 140 की पेस से भी अगर आप गेंद करते हैं ना, और आपका बॉल रिवर्स होने लग जाता है, तो उसमें आपको विकेट्स मिलने की भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है, क्योंकि हमारे इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर जितने भी फास्ट बॉलर हैं, अगर शाहीन की बात करता हूं तो उसके अलावा जो मुझे नज़र आते हैं, थोड़ा बहुत अगर नसीम हो तो हो, आपके पास कोई नया बॉल करने वाला बॉलर ही नहीं है। सब इस आसरे में होते हैं कि 34 ओवर के बाद या पुराना हो हम रिवर्स करना शुरू करें। एक चीज़ मैं वसीम जूनियर के बारे में ये बोलूँ, बहुत ज़्यादती हुई उसको ड्रॉप किया आपने आखिरी मैच के अंदर। भाई उसको जब दूसरा मैच मिला,
उसने रन्स भी दिए, लेकिन आप ये भी तो देखो कि डिजोजी को और डीकॉक को, प्रिटोरियस को उसने प्रॉब्लम डाली हुई थी, प्रिटोरियस को उसने आउट कर दिया था। तो यार अगर आप एक बंदे को आप यूं पीछे घूम के देखते हैं कि यार ये भी था ड्रेसिंग रूम के अंदर, क्या चलो खिला देते उसको, आपने दूसरे मैच में ये हाल किया उसका, उसके बाद आपने फौरन उसको निकाल दिया, आप पूरा टूर्नामेंट एशिया का भी इधर उधर सब बिठाते रहे आप उसको। तो यार जब एक बंदे को एक मौका दिए तो हारिस रऊफ को क्यों खिलाना था आपने, क्यों खिलाया? मुझे तो समझ नहीं है, वही आया रन्स दिए, मार खाए, बस साइड पे हो गया। तो फिर आपने अगर आपने वसीम को खिलाया है तो आप खिलाओ ना यार उसको, बिला वजह आपने मोहम्मद वसीम को बिठा के नजर नहीं आती सिलेक्शन में, आपको तसलसल नजर नहीं आता यार सिलेक्शन में नहीं। अब मुझे देखें, मुझे नहीं पता शाहीन अफरीदी क्या सोचता है। देखें अब आप ये हमेशा याद रखें, जब आपकी टीम में किस्तों में कोच आएंगे ना, किस्तों में 6 महीने इसके साल बाद दूसरा आ गया, उसके बाद किस्तों में कप्तान आएंगे, ठीक है। जब आप ये किस्तों में आएंगे ना, कभी आज तू बन गया, आज मैं बन गया, आज तू बन गया, मैं आपको शर्त के साथ कहता हूं, हमें इन 2-3 साल के अंदर पता ही नहीं किस चेयरमैन ने कितना टेनोर काम किया है, किस कप्तान ने कितना अरसा रहा है, कौन सा कोच कितना अरसा रहा है, किस कोच को बगैर टाइम पूरे हुए निकाल दिए, किसको लेके आ गए हैं, किसको टाइम पास करने के लिए रख दिए, किसी को ये बोला चल तेरा कॉन्ट्रैक्ट बाकी है तू आके थोड़ा सा काम कर ले। हमें बिल्कुल पता नहीं है कि कौन क्या कुछ कर चुका है। तो जब इस तरीके से देखिए, बात सुने, नतीजा भी किस्तों में आ रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसी तो फिर ऐसे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते भाई, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जब आप इस तरीके से कप्तान भी आते हैं ना, या आपके कोच आते हैं, तो फिर सारे कहते हैं कि यार जगह मिल गई है भाईजान, असी हथे ही आना सी, जगह मिल गई है, हूँ जो भी बोलो अनू कढ़ाओ, असी कप्तान बन गए तो असी कोच बन गए हैं, बस ये इस तरीके से। आप पावरफुल होते कब हैं? पावरफुल कब होते हैं? जब आप 2 साल काम करते हैं, आप 3 साल काम करते हैं, 4 साल आप टीम के साथ काम करते हैं, आपको एक एक चीज का पता होता है। जब आप इतना अरसा काम करते हैं तो आप आपकी से होती है कि यार ये सब कुछ मेरी मेहनत से हुआ है, हम सब ने मिलके किया है, तो अब इसको कहीं जाने नहीं देना। जैसे गौतम गंभीर, लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के हाथों में क्रिकेट दी हुई है वही ये सब चीजें खराब करते हैं, तो फिर कैसी चीजें ठीक हो सकती हैं? कभी भी चीजें ठीक नहीं। आपने मेरा सवाल आप घुमा गया, बड़ा संजीदा बात थी। गौतम गंभीर कंसिस्टेंट है ना, पहले राहुल द्रविड़ थे, कंसिस्टेंटली चांस दिया था ना उसको, तो कोच इस तरह से होना चाहिए। गौतम गंभीर का नतीजा आ रहा है ना। देखिए बात सुने, द्रविड़ क्या कोच था, क्या हुआ था टीम का? द्रविड़ टीम का हेड कोच था। तो क्या बनी थी टीम? वर्ल्ड कप जीती थी? वर्ल्ड कप टीम जीती थी ना? जीती थी, बिल्कुल जीती 2024। तो फिर गौतम गंभीर जब गया तो उसके बाद क्या हुआ? टीम जीती? टीम जीती, तो उसके बाद आप वीवीएस लक्ष्मण को लेके आ जाए, टीम जीतेगी। आप दोबारा से रवि शास्त्री को लेके आ जाए, टीम जीतेगी। देखिए बात सुने, एक टीम होती है जिसके लिए कोच की ज़रूरत होती है कि इस टीम को बिल्ड करे, मेंटली स्ट्रांग करे, ठीक है, जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस है उसके ऊपर काम करें, ठीक है। एक टीम होती है जो है ही बिल्ड, जो टीम ही स्ट्रांग है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक और बात बोल दूँ, नहीं चाहिए, नहीं रखो इंडियन टीम को कोच, नहीं रखो, किसी इवेंट में मत रखो, मैं देखता हूँ कैसे हारती है टीम। और ये जो प्लेयर्स है ना, जितने बड़े परफॉर्मर्स हैं, ये खुद ही लेके चले जाएंगे टीम को, नहीं रखो टीम को। मैं बार बार मिसाल देता हूँ स्टीव वॉ की। स्टीव वॉ जब पाकिस्तान ये इसका ऑस्ट्रेलियन टीम का कप्तान थे ना, मैं उस टाइम कितनी दफा बोल चुका हूँ, 6 महीने के बच्चे को भी कप्तान बना दो वो टीम जीत जाएगी, ठीक है। कोई टीम ऐसी भी होगी जिसका कप्तान कोई भी हो, कोच कोई भी हो, वो हार ही जाएगी। अगर टीम स्ट्रांग है तो, मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात नहीं अभी कर रहा, मैं इनके हिसाब से बात कर रहा हूँ, इंडिया के या ऑस्ट्रेलिया के। उनको इतनी कोचिंग की जरूरत नहीं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। बड़ा स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया का। आज ही ऑस्ट्रेलिया की ईमेल आई, बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल है कि 150 साल पूरे हो रहे हैं। सुनने वाली बात है, 150 साल टेस्ट क्रिकेट को पूरे हो रहे हैं। हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। आखिरी बात जाते हुए बोलूंगा, अगर आप प्रोग्राम खत्म हो रहा है, जितनी स्टैब्लिश टीम्स हैं उनके कोचेस को मैच के दौरान नजर लगाना, सिर्फ वो सिर्फ यूं करके बैठे होते हैं, बस कोई यूं करके बैठा होता है, कोई यूं करके बैठा होता है। हमारी टीम का कोच चल रहा होता है, थोड़ी देर बैठेगा, उसके बाद कभी ऊपर से नीचे आएगा ड्रेसिंग रूम में, कभी नीचे से ऊपर जाएगा, कभी किसी को इशारे कर रहा होगा, कभी क्या कर रहा होगा, कभी क्या होगा। पंजाबी में एक मिसाल क्योंकि आपकी टीम सेट ही नहीं है, ठीक है, और आपको यह समझ नहीं आ रहा कि आपका कप्तान ग्राउंड में कर क्या रहा है। समझ आ गई? तो जब सेटल टीम होती है ना, तो कोच बड़ा सुकून में होता है, सो भी जाएगा, उसको पता है टीम हारे जीते, हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहनी है। सही है, तो ऐसी टीम कब बनेगी? मेरी जिंदगी में बनेगी या नहीं बनेगी? कब बनेगी? इससे पहले भी टीम बनी है ऐसी, और जिस कोच का इन्होंने जिक्र किया बिल्कुल वैसे ही
मैंने जेस्चर देखा था खुद अपनी आंखों से। सिस्टम स्ट्रांग होंगे तो टीम्स बनेगी, ऐसे टीम नहीं लेकिन- बनती कि एक नेचुरल टैलेंट अपने तौर पे आ गया तो टीम चलने नहीं, लगी। मैं वो बता नहीं, रहा हूँ सिस्टम 2011 की सीरीज थी यूएई में, मैं मौजूद था यूएई में, इंग्लैंड को हमने 3-0 हराया था और मोहसिन खान को कोचिंग से हटा दिया था उसके क्यों बाद। हटाया था? मोहसिन खान क्योंकि फॉरेन कोच लेके आना था, डेव तो वॉटसन। यही तो बात है ना, और उस क्यों वक्त- हटाया गया उस था? वक्त के चीफ मतलब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे जका अशरफ साहब, और मोहसिन खान से मेरी खुद बात होती थी वहाँ दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में। वो बताते थे मुझे कि अब मेरा चल चलाओ है, मतलब उन्होंने फैसला कर लिया है मुझे एक कि बात टीम एक फॉरेन कोच लेके आना है। कितने मैचेस हराए थे, व्हाइट वॉश किया था? 3-0 टेस्ट ठीक मैचेस है? यार। मेरी सोच में ये होता है कि जिस बंदे की कोचिंग में आप तीनों टेस्ट मैच जीत जाए, मेरी सोच में ये होता है वो कम से कम 4 साल पाकिस्तान टीम का कोच रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल 4 और साल यहाँ तो कोच रहना जीतने के बाद तो बंदा 4 दिन नहीं रहता। 4 दिन रहता है। ये अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। मैं आपको बताने ही जा रहा था कि 150 साल टेस्ट मैच क्रिकेट को अगले बरस पूरे हो रहे हैं, बल्कि अगले बरस 2027 में पूरे हो रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने आज एक ईमेल की कि 2027 में, यानी आज उन्होंने ईमेल कर दी कि 2027 की मार्च में हम एक इवेंट करेंगे मेलबर्न में, जिसमें इयन बोथम और ग्रेग चैपल होंगे। मतलब मेरा कहने का मकसद, मैंने उनसे फिर पूछा कि गलती तो नहीं हो गई? कहने कि नहीं, गलती नहीं हुई, हम इसी तरह करते हैं, हमारे यहाँ कुछ चेंज नहीं होता, कोई आए कोई जाए, फैसले चेंज नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2027 का उन्होंने आज ऐलान कर दिया। तो ये है जो इदारे की गम्माजी करता है कि प्लानिंग कितनी मजबूत है वहाँ पर। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।